But the problem of the girl was different. It seemed to them that the girl was about to take Benzi away from them. पर लड़की अब तो वाइफ बन गई थी उसकी, तो उनके लिए वो एक अलग तरीके की समस्या थी। उनको ये उम्मीद थी कि ये लड़की जो है बेंजी को उनसे अलग कर देगी। The air in the house has become charged deeply with antagonism. The house itself invisibly but clearly divided. अब होता ही है कि जब आपकी एक तरह से पहली बात तो वो लड़की पसंद नहीं है, दूसरा क्या है, फिर एक आपस में भी तनाव की स्थिति बनने लगती है। नतीजा क्या होता है, घर में जो है एक तरह से सेपरेटिज्म की हवाएं चलने लगती हैं, और होता क्या है फाइनली कि घर जो है वो डिवाइड हो जाता है। एंड देन प्रेजेंटली इट बिकम डिवाइडेड इन एक्चुअलिटी। अभी तो ये होता है कि भाई आपस में बातचीत बंद हो गई या एक दूसरे से अलग अलग दूरी बना के रखे, लेकिन फाइनली रियलिटी में ही वो जो है घर डिवाइड हो गया। Up to that time, the four people had eaten together. Suddenly, Benzi's mother did not like the way Florence scored the saucepans. I always score them with soda. Soda has always been good enough for me and always will. अभी तक चार लोग जो हैं वो एक साथ बैठकर खाना खाते थे। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि बेंजी को जो मदर थी उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि फ्लोरेंस जिस तरह से जो सॉसपैन है उनको धोती है या क्लीन करती है। वो कहती थी कि मैं हमेशा इनको सोडा से साफ करती हूँ, सोडा हमेशा अच्छा होता है, मेरे लिए भी काफ़ी है, और मेरे को क्या कहते हैं हमेशा लगता है कि नहीं सोडे से ही बर्तनों को साफ करना चाहिए। When Benzi heard of the quarrel, he had a very simple solution. That settled it, he said. Now you eat in the kitchen and we'll eat in the other room. अब बेंजी ने जब ये लड़ाई झगड़े के बारे में सुना तो उसने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला कि सब चीज़ों को जो है ऐसा है छोड़ो, बात सेटल करो, तुम लोग किचन में खाओ, हम जो है दूसरे रूम में खाएंगे। एंड थ्रू आउट दैट विंटर बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज फादर एंड द मदर इन द अदर। पूरी विंटर्स बेंजी और उनकी वाइफ जो है घर के एक हिस्से में रह रहे थे, फादर और मदर दूसरे में। To the old people, the days began now to seem very long, and as they looked out on the land, they could see the reason. ये जो बूढ़े लोग थे, अब इनके लिए दिन जो हैं वो अचानक से ही बहुत लंबे हो गए थे। समझ सकते हैं कि भाई अब उनको ना बेटा उनका रहा, ना वो अपने घर में एक तरह से सुख से रह पा रहे हैं, तो उनके लिए एक तरह से जिंदगी ऐसी लग रही थी जैसे मानो अब कैसे टाइम पास करें। दिन इतने लंबे हो रहे थे, जब भी वो अपनी जमीन को देखते थे तो उनको कारण समझ में आता था। Where they had once been brown bare earth, row of winter beans, patches of weeds, there are now only Benji's chicken house. एक समय था जब उनकी उस धरती पर विंटर बीन्स होती थी, वीट के पैचेस होते थे, अब क्या है सिर्फ बेंजी के चिकन हाउसेस। द अर्थ वॉज स्टिल देयर बट द पर्पज ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न देम। जमीन आज भी थी पर अब उसका क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। The plough, the mare, the cart, and their few tools stood about in the yard, but now it was truer even that without the earth they were useless. उनके पास पहले भी शुरू में बताया गया था चैप्टर में कि उनके पास ये सब चीज़ें भी थी, पर इन चीज़ों का रोल तब है जब आप धरती पे कुछ कर रहे हो। तो एक तरह से देखा जाए अब उनके पास धरती तो नहीं थी, तो इनका भी क्या काम, ये भी एक तरह से यूजलेस ही हो गए थे। As the winter went on and the four people were more and more confined indoors, the division in the house became an enormous gap. अब जैसे जैसे सर्दियां थी तो इन लोगों की अंदरूनी एक तरह से कलह इतनी बढ़ गई थी कि सब बिल्कुल सेपरेट हो गया था। बेंजी और उसकी वाइफ एक तरफ, हस्बैंड वाइफ एक तरफ जो उसके मदर फादर थे, तो दोनों के बीच में जो घर में जो एक विभाजन हुआ था इसमें बहुत गैप आ गया था। The two women passed each other on the stairs with glances of antagonism, not speaking. दोनों ही लेडीज जो हैं जब एक दूसरे से स्टेयर्स के पास से गुजरती थी तो एक दूसरे को जो देखती थी तो उसमें ऐसा जैसे कहते हैं ना कि आंखों में जो है कहीं कोई प्यार नहीं, हमेशा एक नफरत सी, ना एक दूसरे से बात करना, अनजान की तरह। When Benzi's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly with the steps of an old man. अब जब बेंजी के फादर जो है संडेज को प्रीच करने के लिए जाते थे बाहर, तो वो बड़ा धीमे धीमे चलते थे, जैसे बिल्कुल टूटे हुए इंसान की तरह, एक बूढ़ा आदमी जैसे कदम बढ़ता है। ओनली बेंजी अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट, पर बेंजी कहीं भी अपसेट दिखाई नहीं देता था। प्रीऑक्यूपाइड विद हिज हैंड्स, इट वॉज एज इफ द इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल नेवर पेनिट्रेटेड बियॉन्ड हिज प्लम्प हेरी फेस and the eyes that looked so harmless and simple still. उसके दिमाग में आज भी सिर्फ और सिर्फ हैंड्स थी। उसको जैसे होते हैं ना कि चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं, उसके आज भी वो वैसा ही दिखता था जैसा पहले दिखता था, पर उसका दिमाग किस में था, सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्गी पालन वाले
बिजनेस में। बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन। पर अंत में क्या हुआ, बेंजी था जिसने फाइनली डिसीजन लिया। मॉम एंड डैड, ही सेड, इट वुड बी लॉट बेटर इफ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव। फाइनली उसने कह दिया कि मॉम डैड, ज्यादा अच्छा होगा अब आप कहीं और जाकर रहो। बेंजी, दे सेड, उनके जैसे होता ना, क्या कह रहे हो? A lot better, he said. This is our house now. We want it. I bought the house and I want it now. ज्यादा अच्छा यही रहेगा, आप कहीं और जाकर रह लो, क्योंकि अब ये मेरा घर है, हमें चाहिए, मैंने इस घर को खरीद लिया है और अब मुझे ये पूरी तरह से चाहिए। बेंजी, मदर फादर और कुछ नहीं बोल पा रहे थे। I bought it and I want it. बेंजी said again, I want you to go. मैंने इसे खरीद लिया है, अब ये मेरा घर है, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे रहूं और मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ से चले जाओ। बेंजी, वी कांट गो, हिज मदर सेड, वी गॉट नोवेयर टू गो, वी गॉट नोवेयर। अब बेंजी की मदर जो है वो बोली कि हम नहीं जा सकते, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम कहाँ जाके रहेंगे। यू हैव टू गेट आउट, बेंजी शाउटेड। तो बेंजी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, आपको यहाँ से जाना होगा। As he shouted, they realized more fully than any time in their lives that Benzi was really not right in his head. अब जब वो इतनी जोर से चीखा तो उनको एहसास हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब उनको ऐसा लगा कि बेंजी जो है सही में इस वक्त जो है काफी गुस्से में है। His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger. उसकी जो सीधी सादी नीली नीली आंखें थी, जिस तरह से वो गुस्से में आया था, वो काफी ज्यादा क्रोधित दिख रहा था फेस से। Then not only knew that Benzi was a simple-minded man who was not fully responsible for his actions, but for the first time struck by his wild eyes burst of anger, they were frightened of Benzi too. एक तरफ वो हमेशा यही कहते थे कि बेंजी जो है बहुत सिंपल सा है, जिसको एक तरह से अपने जो भी वो एक्शंस करता है शायद उसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पहली बार उन्हें जो है इस बात का एहसास हुआ था कि जिस तरह से उन्होंने गुस्से से लाल उसकी आंखें देखी, उनको भी जो है बेंजी से डर लगा। ऑल राइट, दे सेड, वी विल फाइंड सम वे टू गो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम चले जाएंगे यहाँ से। इट वॉज अ लिटिल मोर देन अ वीक लेटर व्हेन बेंजी ड्रोव हिज मदर एंड फादर डाउन इनटू द टाउन। अभी एक हफ्ते के अंदर ही बेंजी ने जो है अपने मदर और फादर को टाउन में पहुंचा दिया। He now had a small Ford van, and as he drove the van with his mother and father on the driving seat, he showed no sign of normal emotion. उसके पास एक छोटी सी फोर्ड वैन थी, उसमें उसने अपने मदर फादर को बिठाया, खुद वो ड्राइविंग सीट पे था और उस टाइम पे उसने जो है कोई भी इमोशन के एक्सप्रेशंस नहीं दिए। It was clear that he did not understand the meaning of affection, of bewilderment or of despair. उससे साफ पता चल रहा था कि उसको नहीं पता अफेक्शन, bewilderment या डिस्पेयर का क्या मतलब होता है। तो उसे नहीं पता था कि प्रेम, एक निराशा या एक जो हैरानी है, इन सब की मीनिंग उसे कुछ नहीं पता थी। He felt and spoke and thought only in the simplest terms with the cruel simplicity of a child. वो सिर्फ उसको जो समझ में आया उसने वो बोल दिया, और कहने को जो एक बच्चा है वो कहने को सिंपल है, पर उसके मुंह से जो भाषा निकल रही है वो काफी हर्ट करने वाली थी। You'll better be by yourself in lodgings, he said. You'll better be by yourself. अब आप अपने ऊपर रहो, अब ज्यादा अच्छा है, अब आप अपने को देखो। They did not answer. उन्होंने कुछ नहीं कहा। They sat with faces made completely immobile by a kind of stupefied resignation very near to grief. उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था, उनके चेहरे बिल्कुल ऐसे उतरे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो दुखी हो कि वो क्या करें। वो लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। They listened silently and because of 40 years they had believed Benzi not to be right in his head, they made allowances for the last time. वो लोग चुपचाप सुनते रहे और शायद इन 40 सालों में उन्होंने सिर्फ यही माना था कि बेंजी जो है वो अपने मानसिक रूप से उतना ज़्यादा सही नहीं है, और इसीलिए उन्होंने आखिरी बार भी उसे एक तरह से माफ़ कर दिया। Down in the town, the car stopped in a street filled with entirely with houses. अब जो टाउन था वहां पर जाके कार रुकी एक ऐसी सड़क पे जहां बहुत सारे घर थे। Benzi did not get out of the van. His father and mother's belongings had already gone on and now they alighted empty-handed. अब बेंजी जो है वो वैन से बाहर भी नहीं निकला, उसके फादर और मदर की जो भी चीजें थी वो तो पहले ही जा चुकी थी, अब वो बिल्कुल खाली हाथ खड़े थे। As they stood on the pavement, Benzi spoke a few words to them, looked at them with unmoved simple eyes and then drove away. अब जब वो लोग जो हैं
वहाँ पर पेवमेंट पे खड़े हुए थे, तो बेंजी ने उनसे कुछ कहा, उनकी तरफ देखा और बस उसके बाद जो है सिंपल सी आंखों से देखता हुआ वो चुपचाप जो है वहाँ से ड्राइव करके निकल लिया। When the van had gone, they stood alone on the pavement, looking at the ground. अब जब वैन वहाँ से चली गई तो वो लोग अकेले उस पेवमेंट पे खड़े थे और ग्राउंड देख रहे थे। They stood as if they had alighted in a strange place, were not sure of themselves and did not know what to do. अब किसी इंसान को तुम एक अनजान जगह पे लाकर छोड़ दो तो समझ में ही नहीं आ रहा उन्हें कि हम क्या करें, अब आगे हमारा क्या होगा। Once they had the earth, now it was not possible to tell from their downcast and silent faces whether they altogether realized it too that had gone. कभी उनके पास एक जमीन थी। अब ये भी नहीं कहना मतलब बता पाना मुश्किल है कि उनके जिस तरह से चेहरे हो रहे थे, चुपचाप थे, मुरझाए हुए थे, कि उनको इस बात का समझ में आ गया होगा कि जो था उनके पास अब वो भी जा चुका है, उनके पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ थे। तो एक तरह से उन्होंने ज़िंदगी भर अपने बेटे के लिए, जिसको वो ये सोचते रहे कि नहीं भाई ये मानसिक संतुलन से ठीक नहीं है, इसके लिए हमें कुछ करना है, वो करके उन्होंने किया बजाय अपने खुद की मेहनत के। उन्होंने पूरी लाइफ अपनी उनके फादर ने मेहनत की जगह इस उम्मीद पे बिता दी कि भगवान हमारे लिए कुछ करेगा। तो एक तरह से सिंप्लिसिटी से उन्होंने जो है धोखा खाया। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।